हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को मैंने एक साथ ले लिया है और मैं एक साथ वीडियो में सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में एक कॉन्केव मिरर बना हुआ है और एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो कहाँ से पास होगी बता रहे हैं, कौन सा डायग्राम सही होगा। तो एकदम बेसिक सा रूल है कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहती है और कॉन्केव मिरर में पड़ती है तो वो फोकस से पास होती है। तो कौन सा डायग्राम सही होगा, देखिए देखिए डायग्राम सी में जो रे है वो फोकस से होकर गुजर रही है, तो डायग्राम सी यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा इसमें। चलिए सेकंड क्वेश्चन में लिखा है द पॉसिबल वे टू रिस्टोर क्लियर विजन ऑफ दोज पीपल हुज आईबॉल हैज इलोंगेटेड इज द यूज ऑफ सुटेबल। तो देखिए इलोंगेटेड आईबॉल होने से मायोपिया की कंडीशन होती है। मायोपिया यानी कि नियर साइटेडनेस, जिसमें हमें दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देती। और ये ऐसा क्यों होता है, देखिए देखिए अगर कोई नॉर्मल आई है तो उसमें क्या होता है, दूर से अगर कोई लाइट आ रही है तो उसका फोकस जो है बकायदा रेटिना पर बन जाता है, तो वो चीज़ हमें क्लियरली विजिबल होती है। लेकिन अगर आई बॉल थोड़ी सी इलोंगेटेड हो गई तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई रे दूर से आ रही है तो उसका फोकस जो है रेटिना के पहले ही बन जाता है। रेटिना पे बनना चाहिए पर रेटिना के पहले ही बन जाता है, तो वो चीज़ फिर हमको क्लियरली दिखाई नहीं देती और ब्लरी इमेज बनती है उसकी। तो इसे मायोपिया की कंडीशन कहा जाता है, या फिर नियर साइटेडनेस भी बोल सकते हैं इसे। तो देखिए इसे करेक्ट करने के लिए हम कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं। कॉन्केव लेंस क्या करती है, जो रे आ रही होती है उसको हल्का सा डाइवर्ज कर देती है। डाइवर्ज करने से क्या फ़ायदा होता है कि जो फोकस है वो वापस से रेटिना पर बन जाता है, और जब भी फोकस रेटिना पर बन जाता है तो वो हमें चीज़ क्लियर दिखाई देती है। तो ये कौन सी लेंस है, देखिए कॉन्केव लेंस। देखिए ऑप्शन में कन्वर्जिंग लेंस लिखा है, पर मान लो कॉन्केव लेंस नहीं लिखा रहता तो इसकी जगह डाइवर्जिंग लेंस भी लिखा हो सकता था ऑप्शन में, क्योंकि कॉन्केव लेंस क्या करती है, रेस को फैला देती है, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में तो हालांकि कॉन्केव लेंस लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स द डेंटिस्ट होल्ड द कॉन्केव मिरर इन सच अ मैनर दैट द टीथ आर पोजिशनड। तो देखिए जो भी पेशेंट है उनके जो दांत हैं उनकी इमेज बड़ी बने, उसके लिए डेंटिस्ट जो है वो मिरर को कहाँ पर होल्ड करेगा, कॉन्केव मिरर को, इस बड़ी इमेज बनाने के लिए, है ना। तो देखिए इसके लिए एक केस होता है, जैसे कि मैं कॉन्केव मिरर लेता हूँ और उसके लिए एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूँ और फोकस और सेंटर और ये वाला हिस्सा हो गया पोल। तो हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख सकते हैं, बहुत सारी पोजीशंस रहती है। तो इन इतनी सारी पोजीशंस में से सब हम कहाँ रखें जिससे कि इमेज बड़ी भी बननी चाहिए दांतों की। अब देखिए कॉन्केव मिरर में दो तरीके से बड़ी इमेज बन सकती है। एक तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख दें यानी सेंटर या फोकस के बीच, या तो हम ऑब्जेक्ट को फोकस या पोल के बीच रख दें। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे तो हमें रे डायग्राम बनाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि इमेज कहाँ पर बन रही है। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए हम कोई भी 2 रूल यूज़ करते हैं। तो पहला रूल हो जाएगा कि अगर कोई रे पैरेलल है तो वो फोकस से पास होगी, और अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ कहीं पे इमेज बनती है। तो देखिए इसमें इमेज बड़ी तो बनती है, पर प्रॉब्लम क्या है कि इमेज रियल होती है यानी मिरर के आगे कहीं पर बनती है। लेकिन जब डेंटिस्ट मिरर को यूज़ कर रहा होता है तो वो उसकी इमेज मिरर के अंदर देखना चाहता है, इसीलिए हम ये वाला केस यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, देखिए फोकस या पोल के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। इससे क्या फ़ायदा होगा, अब इमेज कहाँ पे बनेगी तो इसमें भी हमें कोई भी 2 रूल्स लगाने होंगे कि रे कैसे पास हो रही है और कहाँ पर कट रही है वो जानने के लिए। तो देखिए इसमें लगाया जाता है कि अगर कोई रे पोल पे आ रही है तो वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और दूसरा रूल यहाँ पे लगाते हैं कि अगर कोई रे सेंटर से जा रही है तो वो सेंटर से ही लौट जाती है सेम रास्ते से। अब जब भी रे डाइवर्ज होती है, देखिए यहाँ पे तो वो कटेंगी नहीं कहीं पर भी, तो हमें उसे बैक ट्रेस करना पड़ता है, तो वो पीछे कहीं पर कटती है। तो देखिए यहाँ पे इमेज बनती है जिसे हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, और वो बड़ी भी रहती है और सीधी भी रहती है और मिरर के अंदर भी रहती है, और हमें मिरर के अंदर ही देखना है अपने दांतों को। तो इसीलिए देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर यानी ऑप्शन बी। हम देखिए क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। एन ओल्ड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट कॉज्ड बाय weakening of ciliary muscles and diminished flexibility of the eye lens. If the defect of vision is A, which can be corrected by lens B, then A and B respectively are। तो देखिए एक ओल्ड पर्सन
को ऐसा आई डिफेक्ट हो गया है जिसके कारण उसकी सिलियरी मसल जो है वो वीक हो गई है और लेंस की भी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है। मतलब लेंस अपना शेप लगातार बदलती रहती है फोकस करने के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर ओल्ड पर्सन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो गई है या फिर ख़त्म ही हो गई है, ये भी अपन बोल सकते हैं। तो अगर डिफेक्ट ए है तो उसे करेक्ट किस लेंस से किया जाए? तो पहले तो हमें डिफेक्ट पहचानना होगा, उसके बाद कौन सी लेंस यूज़ करी जाए ये पहचानते हैं। तो देखिए सिलियरी मसल्स में प्रॉब्लम हो गई है तो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी जो है अपना शेप चेंज करने की वो दूर हो चुकी है, यानी अब वो लेंस फोकस के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पा रही है। तो क्या होता है ऐसे ऐसे सिचुएशन में दूर का देखने में भी प्रॉब्लम आ जाती है और पास का देखने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोनों ही प्रकार की प्रॉब्लम अगर एक साथ आ जाए तो उसका नाम हो जाता है प्रेस बायोपिया। अब देखिए प्रेस बायोपिया तो एक ही ऑप्शन में है तो हम ऑप्शन बी जो है वो टिक कर सकते हैं, पर मान लो प्रेस बायोपिया अगर दो ऑप्शन में रहता तो कौन सी लेंस लगाते हम ये भी बता देता हूँ मैं। तो जब दोनों ही प्रकार की खराबी हो चुकी है आंखों में तो दोनों प्रकार की ही लेंस यूज़ करनी पड़ेगी हमें। मतलब कि उसमें कॉनकेव लेंस भी होनी चाहिए और थोड़ा से पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस भी होनी चाहिए, यानी दूर का भी क्लियर दिख जाए पास का भी क्लियर दिख जाए। तो हम बाईफोकल लेंस यूज़ करते हैं जिसमें कि दोनों प्रकार की कैपेबिलिटी होती है, यानी कन्वर्जिंग लेंस भी हो सकती है, डाइवर्जिंग लेंस भी, या मतलब कि कॉनकेव लेंस भी हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस भी, तो उसे बाईफोकल लेंस कहा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।